नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल की जो हम सबसे जुड़ा है। आखिर भारत का नागरिक कौन होता है? ये सुनने में भले ही एक कानूनी सवाल लगे, पर इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हाँ, तो यही है वो बड़ा सवाल। भारतीय नागरिक कहते किसे हैं? दिखने में तो ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें भारत के कानून और इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। तो इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत होती है हमारे संविधान से। जी हाँ, बिल्कुल, यहीं से भारतीय नागरिकता का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। समझिए कि 1950 में जो नियम बने, वही आज के कानून की पहली ईंट थे। अच्छा, तो जरा सोचिए, 26 जनवरी 1950 का दिन भारत एक गणतंत्र बन रहा है। तो उस दिन, ठीक उसी पल, कौन थे वो लोग जिन्हें भारत का पहला नागरिक माना गया? इसका जवाब हमारे संविधान में बिल्कुल साफ साफ लिखा था। तो संविधान ने उस वक्त की उलझी हुई स्थितियों को कैसे संभाला? देखिए, आर्टिकल्स 5 से 11 ने अलग अलग लोगों के लिए रास्ते खोले। मतलब जो लोग तब भारत में रह रहे थे, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए थे, यहाँ तक कि वो लोग भी जो थे तो विदेश में पर दिल से हिंदुस्तानी थे, मतलब भारतीय मूल के थे। और सबसे जरूरी बात, आर्टिकल 11, इसने संसद को ये पावर दी कि वो भविष्य में नागरिकता पर कानून बना सके। एक तरह से भविष्य का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया। और संसद ने इसी पावर का इस्तेमाल किया और बनाया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955। आप इसे नागरिकता की मेन रूल बुक कह सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि यही रूल बुक आज भी हमारे देश में लागू है। तो ये पूरा सफर कैसा रहा है? ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। देखिए, 1950 में संविधान ने फाउंडेशन सेट किया। फिर 1955 के एक्ट ने उस पर एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। और फिर हाल ही में 2019 में इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ। तो अगर इसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें, तो 1950 के बाद से भारत का नागरिक कैसे बना जा सकता है या किसी की नागरिकता कैसे जा सकती है, इसके सारे के सारे नियम इसी एक कानून में लिखे हैं। यही है हमारी मेन गाइड बुक। ठीक है, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। कोई भारत का नागरिक बनता कैसे है? 1955 का ये कानून इसके लिए 4 मेन रास्ते बताता है। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो ये 4 रास्ते हैं। जन्म से, जिसे कहते हैं बाय बर्थ, दूसरा है वंश से यानी बाय डिसेंट, तीसरा है रजिस्ट्रेशन से, और चौथा है नेचुरलाइजेशन, जिसे हम देशीकरण कहते हैं। और हाँ, इन चारों के अपने अपने नियम और अपनी अपनी शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए एक जैसा हो। अच्छा, अब इन आखिरी 2 में, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है वो मेनली उन लोगों के लिए है जो हैं तो भारतीय मूल के, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। और नेचुरलाइजेशन वो उन विदेशी नागरिकों के लिए है जिनका भारत से कोई वंश का नाता नहीं है, पर वो भारतीय बनना चाहते हैं। अब जरा शर्तों पर नजर डालते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर याद रखिए, 7 साल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अप्लाई करने से ठीक पहले उस भारतीय मूल के व्यक्ति को कम से कम 7 साल भारत में रहना जरूरी है। ये एक बहुत ही जरूरी शर्त है। और अब बात करते हैं नेचुरलाइजेशन की। यहाँ पर ये नंबर बदल जाता है और काफ़ी बढ़ जाता है। 11 साल, जी पूरे 11 साल। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है ना? 7 साल और 11 साल। मतलब साफ है, कानून ये कहता है कि किसी विदेशी नागरिक को भारतीय बनने के लिए देश में ज़्यादा वक्त गुजारना होगा। चलिए, तो नागरिकता मिलती कैसे है, ये तो हमने देख लिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मतलब नागरिकता जा कैसे सकती है? क्योंकि हाँ, कानून में इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। तो 1955 का एक्ट नागरिकता खत्म होने के 3 तरीके बताता है। पहला है रिनॉन्सिएशन, मतलब त्याग, यानी कोई अपनी मर्जी से कह दे कि मुझे भारत का नागरिक नहीं रहना। दूसरा है टर्मिनेशन, यानी समाप्ति। ये तब होता है जब कोई भारतीय नागरिक किसी और देश की नागरिकता ले लेता है। और तीसरा है डेप्रिवेशन, मतलब सरकार किसी की नागरिकता छीन सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ खास वजहों से, जैसे किसी ने धोखाधड़ी की हो या देश के साथ गद्दारी की हो। ओके, तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे नए और शायद सबसे ज्यादा चर्चित चैप्टर पर, 2019 का वो बड़ा संशोधन। तो इस 2019 के अमेंडमेंट में हुआ क्या? ये टेबल सब कुछ साफ साफ बता रहा है। देखिए, 3 देश,
अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहाँ से आए 6 समुदाय: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इनके लिए नेचुरलाइजेशन का जो नियम था वो 11 साल वाला, उसे घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया गया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त भी है, एक कट ऑफ डेट। ये कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ चुके थे। ये तारीख बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बताती है कि ये बदलाव किन लोगों के लिए है और किन के लिए नहीं। तो आज हम जो भी बात कर रहे हैं वो नागरिकता कानूनों के इसी सारांश पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कानूनी तथ्यों को आसान भाषा में सामने रखना है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को फटाफट 3 मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहला, नागरिकता की कहानी शुरू हुई हमारे संविधान से। दूसरा, 1955 का एक्ट इसका मेन फ्रेमवर्क है, इसकी रूल बुक है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, ये कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये वक्त के साथ बदला है और आगे भी बदल सकता है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए, आखिर किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए नागरिकता के ये नियम इतने मायने क्यों रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विषय की कानूनी बातों से आगे इसके सामाजिक और राजनीतिक असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।